ख्वाजा की छठी क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं, इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सादिक मजहरी। दोस्तों, अभी ख्वाजा की छठी आने वाली है 6 रजब को, और ख्वाजा की छठी सब तरफ मनाई जाती है, लेकिन मैं हमारे कोंडवा की बात करूंगा क्योंकि हम कोंडवा में रहते हैं और कोंडवा एक भारी भरकम मुसलमानों का एरिया है। बहुत सारे मुसलमान यहाँ पर बसते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ख्वाजा की छठी मनाई जाती है, मैं कहता हूँ छठी मनाने में कोई ऐब नहीं है, लेकिन उसी दिन क्यों मनाते हैं। और भी दिन मना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ख्वाजा की छठी से क्या मकसद है इनका। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग ख्वाजा की छठी मनाते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होता है कि ख्वाजा कौन थे, उनका मकसद क्या था, वो क्यों हिंदुस्तान आए थे और उनके अज़ाइम क्या थे। ये एक भी नौजवान को मालूम नहीं है। बस वो एक परंपरा चलती आ रही है बरसों से कि ख्वाजा की छठी मनाते आ रहे हैं तो हम भी मनाएंगे। और दोस्तों, ख्वाजा की छठी मनाने से पहले हमको ख्वाजा साहब के जो अमाल है उसको करना चाहिए कि ख्वाजा साहब ढाका से निकले थे और हिंदुस्तान आते आते कई लाख लोगों ने जो है तो कलमा पढ़ा था और ख्वाजा के अखलाक और आदात को देखकर मुसलमान हो गए थे। आज बता दो एक भी मुसलमान को कि वो ख्वाजा की कितने नक्श कदम पर है, कितने ख्वाजा ने जो काम किए वो कर रहे। ख्वाजा ने जो है तो हिंदुस्तान में दीन की दावत को फैलाया। आज बताओ ख्वाजा का मानने वाला कौन सा दीन की दावत को फैला रहा है। पहली बात तो ये ख्वाजा की छठी जो लोग मनाते हैं, इनको तो ये समझना चाहिए कि चंदा लेकर जो है तो ख्वाजा की छठी नहीं होती है। किसका पैसा कैसा है आपको क्या पता। जो ख्वाजा की छठी आप मना रहे इसलिए है कि ख्वाजा साहब को उसका सवाब पहुँचे, गरीबों को खाना खिलाकर। ये आप चंदा मांगकर भीख मांगकर क्यों करते हैं। आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, तो खुद का जेब का पैसा इस्तेमाल करो। और एक कहाँ की परंपरा है कि ख्वाजा की छठी में आप जो है तो डीजे लगा रहे, डीजे बजा रहे, लोगों को तकलीफ दे रहे, परेशान हो रहे लोग, बीमार लोग परेशान हो रहे। पूरा कोंडवा परेशान था ये डीजे की वजह से। पैसे देने वाले तो देकर उम्रा को चले जाते, अजमेर को चले जाते, किधर भी चले जाते हैं, लेकिन तकलीफ जो है तो कोंडवा वालों को होती है। तो ये डीजे का क्या मकसद है। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह कि जो छठी अब आप मना रहे, ठीक है आप मनाओ, आपको मनाना है, रोक टोक नहीं है। लेकिन ख्वाजा की छठी में आप जो गाने लगाते हैं कि चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, और अलग अलग गाने जो है तो उसके अंदर बजते हैं, क्या क्या गाने आप बजाते हैं पिक्चरों के, ये कहाँ तक सही है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको ख्वाजा की छठी मनाना है तो पहले तो अपने खुद के जेब का पैसा होना चाहिए, और वो भी गरीबों को खिलाना चाहिए। किसका पैसा कैसा है आपको क्या पता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जो ढाका से चले थे, हिंदुस्तान आए थे, एक पैगाम लेकर आए थे अल्लाह का और अल्लाह के नबी की दीन की दावत को फैलाने के लिए। वो तो कोई करता नहीं है, उसके बारे में कोई बात करता नहीं है। बस एक दिखलावे के लिए जो है तो ख्वाजा की छठी आज लोग मनाते हैं कि हम भी ख्वाजा की छठी मनाएंगे। जैसे दूसरे लोग त्यौहार मनाते हैं तो हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी कोई ना कोई त्यौहार मनाते रहेंगे। सिर्फ मैं कहता हूँ मुसलमानों, सिर्फ हमको मूर्ति पूजा बाकी, बस बाकी तमाम काम हम सब कर चुके हैं और कर रहे हैं। सिर्फ मूर्ति पूजा, सामने मूर्ति रख के हम उसकी पूजा नहीं कर रहे। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खाना बनाओ, गरीबों में तकसीम करो, वो भी खुद के जेब का हो, चंदे का ना हो। और मेरी नगर सेवकों से भी दरख्वास्त है कि आप जो है तो ख्वाजा की छठी के लिए पैसा ना दें और डीजे के लिए पैसा ना दें। आप तो डीजे के लिए इसके वास्ते पैसा देकर निकल जाते हैं, लेकिन तकलीफ़ हमको भुगतना पड़ती है। जैसा आप पिछले साल गए थे, सब होने के बाद पुलिस स्टेशन में इस पर बंदी लाने के लिए, तो अभी भी मौका है कि अभी आप जाकर पुलिस से कहें कि किसी को भी डीजे की परमिशन ना दें।